स्वागत है आप सभी का। हिस्ट्री सेमेस्टर फर्स्ट है आपका, बीए प्रथम वर्ष। इसमें ये आपका पेपर कोड है 42701, फर्स्ट सेमेस्टर है ये आपका। तो यहाँ पर हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट में उसका फर्स्ट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसका क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से तो आना ही है, चाहे आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछ ले, चाहे आपका शॉर्ट पूछ ले, या आपका वेरी शॉर्ट पूछ ले, पूछेगा ज़रूर। ठीक है, तो आज इसी को समझ लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, इतिहास का अर्थ बताइए व उसकी अवधारणा पर भी प्रकाश डालिए। ठीक है, यानी इतिहास क्या होता है, उसकी अवधारणा क्या है, इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है पेपर में। तो आइए चलते हैं, इसको समझते हैं आगे। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो मैंने बता दिया, इतिहास अर्थ एवं व्युत्पत्ति, यानी इतिहास का अर्थ को समझेंगे हम। तो किस पे समझेंगे हम? तो यहाँ पर इतिहास की उत्पत्ति का जो है, यहाँ पर 3 शब्द हैं। ठीक है, जैसे इति, ह और आस, तो ये 3 शब्दों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इन तीनों शब्दों का निश्चित रूप से ऐसा हुआ है, जो अर्थ है वो क्या है, निश्चित रूप से ऐसा हुआ है कि जर्मन शब्द क्या है, गेस्चटे से भी इतिहास शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। गेस्चटे का अर्थ होता है विगत घटनाओं को या घटनाओं का विशेष व बोधगम्य विवरण प्रस्तुत करना या उपलब्ध कराना। उपरोक्त के आधार पर इतिहास को निम्न प्रकार से परिभाषित भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो परिभाषित कैसे कर सकते हैं आप लोग? तो यहाँ पर देखिए, जिन वृत्तांतों को विश्वास के साथ प्रमाणित किया जा सके, ठीक है, या जिस पर विश्वास किया जा सके, वे इतिहास में ही आते हैं। नंबर 2, महत्वपूर्ण तथ्यों को चुनकर अतीत का पुनर्निर्माण करने को भी इतिहास कहते हैं। कैसे? महत्वपूर्ण तथ्य हमने चुन लिए, हमें मिल गए, तो उन्हीं के आधार पर हम फिर से उस चीज़ को और अच्छे ढंग से निर्माण कर दें, उसको निर्माण कर लें, उसको निर्मित करें, तो वो भी इतिहास के अंतर्गत आता है, उसे भी हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कई खुदाइयाँ होती हैं, जैसे प्रसिद्ध खुदाई मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, सिंधु सभ्यता है। तो इसमें हमें कुछ तत्व मिले, उसके आधार पर हमने क्या मतलब उसका रचना की, उसका निर्माण किया कि इस तरीके से पहले लोग यहाँ पर रहते होंगे। ठीक है, जैसे घरों का मिलना, स्नानागार का मिलना, अन्न भंडारण का मिलना। ठीक है, अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे इतिहास की अवधारणा क्या है। इतिहास की अवधारणा यानी ये को इस तरीके से क्वेश्चन आपका समाजशास्त्र, सोशोलॉजी है आपके साथ में, या ज्योग्राफी है, या फिर और मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको अपलोड कर चुका हूँ मैं, कि बीए क्या है, बीए के बारे में फुल डिटेल बताया है मैंने। उस वीडियो को आप एक बार जरूर देखिएगा, जिससे आप फर्स्ट सेमेस्टर में अपने हिसाब से सब्जेक्ट जो आपको ऐसे ले लें जिससे आपका कंपटीशन एग्ज़ाम भी उसमें काफ़ी मतलब कंबाइंड हो जाए। तो यहाँ दिया हुआ अधिकांश विद्वानों का मत है कि प्राचीन काल में भारतीयों में इतिहास लेखन का अभाव था, मतलब इतिहास के लिखने वालों की कमी थी। भारतीयों की घटनाओं को तिथिबद्ध तथ्यपरक दृष्टिकोण की रुचि नहीं थी, मतलब उनके लिए घटनाओं की जो तिथिबद्ध तरीके से, यानी तिथि बार दिनांक डेट टू डेट और तथ्यपरक दृष्टिकोण की रुचि भी नहीं थी, मतलब उन्हें उनमें कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, परंतु इस तथ्य को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि ऐसा होता तो भारतीय जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं समय और समाज की अवधारणा व आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होते। अगर ऐसा होता है, पर बहुत कम। अगला है, इसी में संक्षेप में अगर हम समझें तो कहेंगे भारतीय जो अवधारणा हमारे इतिहास की है, या भारतीय इतिहास की अवधारणा है, या इतिहास की भारतीय अवधारणा को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर उसको समझ सकते हैं। पहला क्या है? युग चक्र। युग चक्र का अर्थ हुआ कि भारतीय अवधारणा के अनुसार इतिहास निरंतर चलने वाला युग चक्र है, कि इतिहास जो है निरंतर चलता रहता है। इसी में सेकंड पॉइंट आपका है वो है अवतारवाद, यानी भारतीयों के अनुसार जब सद्गुणों पर दुखों व आतंकों या आतंक की पराकाष्ठा यानी कि हो जाती है, या उस पर आतंक हावी हो जाता है, तो किसी न किसी रूप में या भगवान या फिर किसी महापुरुष का पृथ्वी पर जन्म होता है, या वो अवतार लेता है। ठीक है, अगला इसी में पॉइंट है कर्म सिद्धांत। तो कर्म सिद्धांत क्या कहता है? भारतीय अवधारणा के अनुसार मानव सदैव मानव जैसा भी कर्म करता है, उसके कर्म के अनुसार उसको फल की प्राप्ति होती है, उसको यानी कि उसको वैसा ही मिलता है। जीवन चक्र व वर्ण के आधार पर कर्म नहीं होता है। ठीक है, क्या चीज़ है कि जीवन का आश्रय और वर्ण का आधार, यानी जीवन का आश्रय जीवन जीने का तरीका, जीवन जीने का उपाय, और वर्ण का आधार, दोनों का क्या आधार? कर्म ही आधार होता है। जैसे अगर आप कोई फसल ले लो, अगर आप बोओगे, जो बोओगे आपको उसके बदले में वही फसल आपको वापस मिलेगी।
ये कहने का अर्थ यहाँ पर है। इतिहास का क्षेत्र क्या है, इसको देख लेते हैं। इतिहास के क्षेत्र में विभिन्न विद्वानों के विचार अलग अलग होते हैं, निम्नलिखित होते हैं। जैसे जॉन लिवी के अनुसार क्या है, इतिहास के क्षेत्र का स्वरूप निरंतर परिवर्तनशील है, मतलब उसमें निरंतर बदलाव होते रहते हैं। यह सामाजिक आवश्यकता के अनुसार विकसित होता रहता है, यानी जैसी समाज में आवश्यकता होती उसी आधार पर जो इतिहास जो है वो अपने आप को डेवलप करता रहता है। इसी में अब आपका अगला जो परिभाषा है वो देख लेते हैं यहाँ पर। ये है कलिंगवुड के अनुसार, इन्होंने क्या बताया है, इतिहास का क्षेत्र मानव चिंतन का क्षेत्र है। मानवीय कार्यों एवं उपलब्धियों पर प्रकृति का अध्ययन करना ही इतिहास की सीमा नहीं मानी जाती है, यानी कि जो मानवीय कार्य हैं या उपलब्धियां हैं ऊपर प्रकृति का अध्ययन इतिहास की सीमा में नहीं आता है। फिर आपके हैं टाइनबी। टाइनबी का क्या मतलब है, संस्कृत और सभ्यता का जो अध्ययन है वो इस प्रकार इतिहास के क्षेत्र में परिभाषित किया जाए कि उसका स्वरूप अत्यंत विस्तृत हो गया है। क्या हुआ कि संस्कृत और सभ्यता के अध्ययन को इतिहास में इस प्रकार से इस क्षेत्र में परिभाषित किया गया कि उसका क्षेत्र ही अत्यंत विस्तृत हो गया है, यानी कि वाइड स्प्रेड हो गया है। ओसवाल्ड स्पेंगलर, इन्होंने क्या कहा है, संस्कृतियों के अध्ययन तक इतिहास के अध्ययन की सीमा रेखा बताई गई है इनके अनुसार। आगे आपके हैं डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, इन्होंने क्या लिखा है कि इतिहास के क्षेत्र को सत्यान्वेषण तक सीमित करते हैं। वास्तव में यह ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि अंततः समाज का पूर्ण चित्रण ही इतिहास का प्रमुख उद्देश्य होता है, जिसमें किसी समाज से संबंधित जैसे आर्थिक समाज, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, भौगोलिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, न्यायिक, संवैधानिक, सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं एवं परिवेश आदि विभिन्न स्थितियों का आकलन हम इतिहास में आवश्यक होता है। इनका आकलन जो है निरंतर होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपका, इतिहास का महत्व क्या है। तो महत्व के बारे में देखिए, जिसे आपका देखो इतिहास का महत्व प्रकार डालिए तो आपको इनके बारे में लिख देना है। अगर वो पूछता है इतिहास का विषय क्षेत्र, इतिहास का क्षेत्र क्या है, तो आप भी लिख देंगे। इतिहास की अवधारणा क्या है तो आप ही लिख देंगे जो मैंने बताया ऊपर के लिए। और इतिहास का अर्थ पूछा जाए तो आप इतना लिख देंगे। ये वेरी शॉर्ट के आधार पर आएगा, ठीक है। और लॉन्ग में पूछता है तो आपको फिर पूरा ही लिखना है। तो यहाँ पर अब इतिहास का महत्व जान लेते हैं। महत्व उसका क्या बताया गया कि इतिहास के महत्व को निम्न के बिंदुओं से हम स्पष्ट कर सकते हैं। इतिहास के अध्ययन से क्या होता है, हमें अतीत यानी कि जो प्राचीन समय में जो घटनाएं हुई हैं उनका हमें अवलोकन होता है, उनकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, इतिहास में मानवीय समाज का ज्ञान प्रदान होता है। इतिहास के माध्यम से व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधार लेता है, उनको सुधारा जा सकता है। पत्रकारिता एवं प्रशासकीय सेवाओं के लिए इतिहास का ज्ञान होना परम आवश्यक होता है, यानी कि अत्यंत आवश्यक होता है। इतिहास के अध्ययन से वर्तमान एवं भविष्य के लिए लाभप्रद जानकारियाँ उपलब्ध हो जाती हैं, किसके, इतिहास के द्वारा। अगला, अंतर्राष्ट्रीय व पराष्ट्रीय सेवाओं में भी इतिहास का ज्ञान होना परम आवश्यक है, अर्थात नितांत आवश्यक है। इतिहास का अध्येता इतिहास का ज्ञान प्राप्त करके क्या करता है, विश्व समुदाय के विषय में क्या करता है, जानकारी मतलब जाकर जो यानी कि उसके बारे में जानकारी लेकर क्या है, विश्व भ्रमण का आनंद उठा सकता है। कि एक बुक अगर आप पढ़ते हैं तो बुक में अगर आप कोई आप मैप देख लिया, हिस्ट्री का देख लिया, आपका वर्ल्ड का है या फिर आपका इंडिया का है या कोई कंट्री का है, स्टेट का है, उसको अगर आप पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए एक प्रकार से आपने उस जगह का पूरा भ्रमण कर लिया, आप पूरी देख चुके हो। किसके आधार पर, इतिहास के आधार पर। अगला, इतिहास का शैक्षणिक महत्व बहुत अधिक है, होना भी चाहिए। इतिहास भावनाओं का प्रेरणा स्तंभ है, ठीक है, इनमें भावनाएं भी शामिल की गई हैं। इस प्रकार इतिहास का अध्ययन स्वयं में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। शेख मली के शब्दों में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा है कि जो इतिहास है, इतिहास का अध्ययन समय की बर्बादी या विलासिता नहीं है बल्कि एक अत्यंत आवश्यकता है। इस प्रकार से प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो का कंप्लीट, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके अपने दोस्तों को भेजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।